बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्रांसगार्ड कंपनी के वीजों के हवाले से लोग बोल रहे थे कि क्या ट्रांसगार्ड कंपनी के वीजे ओपन हैं। ट्रांसगार्ड कंपनी को आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि मैंने जब काम किया था तो ट्रांसगार्ड कंपनी के अंदर एक सिर्फ सिक्योरिटी के रिलेटेड काम कर रहे थे। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि ट्रांसगार्ड कंपनी सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती है। उसके बाद उन्होंने शेफर्ड ड्राइवर को भी हायर करना शुरू किया, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। उसके बाद क्लीनिंग सर्विसेज भी उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दी, फिर मेंटेनेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। और ट्रांसगार्ड को आप एक छोटी कंपनी ना समझिए। ट्रांसगार्ड दुबई के आप टर्मिनल्स के अंदर देखें तो वहां पे ट्रांसगार्ड की सिक्योरिटी भी मौजूद होती है। बड़े बड़े होटल्स के अंदर देखें तो ट्रांसगार्ड अपनी वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करता है। जो कि आप नहील के प्रोजेक्ट देख लें, जबल अली पाम में पाम के प्रोजेक्ट देख लें, एटलांटिस में देख लें, आप उसके बुर्ज अल अरब के अंदर देख लें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दुबई माल के अंदर। तो ट्रांसगार्ड एक छोटी सी कंपनी नहीं है, एक बड़ी कंपनी है और बाकायदा तौर पे ये एक अपने कंपनी को मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं। अब ये सवाल बनता है कि क्या ट्रांसगार्ड कंपनी के वीजा ओपन हो गए हैं, नहीं हुए हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए, वीजा तो ऑलवेज कंपनियों के ओपन होते हैं। कोई भी कंपनी अगर वीजा निकलवाना चाहती है, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है, कंपनी चल रही होती है कंट्री के अंदर, तो वो अपनी बेसिस के ऊपर, अपने रिकॉर्ड के ऊपर वीजा अप्लाई करते हैं और एक दो हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर वीजा निकल आता है। लेकिन जो बड़ा सवाल बनता है वो ये है, क्योंकि पाकिस्तानी ऑफ कोर्स वीजा लेना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को वीजा के इशू आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जो कंपनीज हैं, जो कि यूएई के अंदर कंपनीज हैं, उन कंपनीज का रुझान जो है वो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और अफ्रीका की तरफ हो चुका है। अभी वहां से वर्कफोर्स को हायर किया जा रहा है, वहां से सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर किया जा रहा है। हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, पूरा आप इर्द गिर्द देखेंगे, पूरा आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। पहले टैक्सी के अंदर आप देखते थे कि हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत बड़ी तादाद के अंदर होते थे और टैक्सी चला रहे होते थे। लेकिन अभी आपको टैक्सी के अंदर बांग्लादेश के लोग भी नजर आएंगे, आपको जो श्रीलंका नजर आएंगे, आपको नेपाल के नजर आएंगे, आपको इंडियन पंजाब से नजर आएंगे, आपको आप कह लीजिए कि अफ्रीका के नजर आएंगे। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि एक प्रोफेशन जो है या एक कंपनी जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक नेशनैलिटी को दे दी जाएगी। पाकिस्तानियों की आप कह लीजिए कि आपको डिफरेंस नजर आएगा कि पहले इन लोगों की तादाद कितनी होती थी इन जॉब्स के अंदर, अब इनकी तादाद कितनी हो गई है। क्योंकि जब हालात बदलते हैं ना, तो फिर इस तरह की चेंजेस आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। और ट्रांसगार्ड कंपनी बाकायदा तौर पे आप गवर्नमेंट के बहुत क्लोज है और वो हर हर कंपनी गवर्नमेंट के क्लोज होती है। उनकी जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो भी उनकी आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन लोगों को उन तमाम किस्म की इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं और उसी के मुताबिक वो वीजों के कोटा अपना निकालते हैं कि इतने लोग आपने इस कंट्री से बुलाने हैं, इतने इस कंट्री से बुलाने हैं। तो जब ये कोटा सिस्टम पूरा होता है तो उसी के मुताबिक आपका तमाम किस्म का जो निजाम है वो इसके ऊपर चलता है। ये कोशिश आप जरूर करें कि जब आप किसी कंपनी के अंदर वीजा अप्लाई करें तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका रिकॉर्ड कंप्लीटली साफ है। आपने कोई आप कह लीजिए कि कोई इस तरह की कोई हरकत नहीं की हुई। आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपकी दूसरी चीजें हैं, बैंक स्टेटमेंट, ये वो। अभी तो खैर मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वक्त के ऊपर वीजा अप्लाई करें या कोई टूरिस्ट वीजा अप्लाई करें या वर्क वीजा अप्लाई करें, क्योंकि इस वक्त डायरेक्टली 90% यही होगा कि भाई आपका वीजा नहीं लगेगा। उसकी रीजन क्या है? रीजन बड़ी ऑब्वियस सी है और आपको पता चल जाना चाहिए कि पाकिस्तान के वीजों के अंदर जो है वो कितनी बड़ी चेंजेस आ गई है और कितनी बड़ी पॉलिसी शिफ्ट हुआ है और इनके जो पाकिस्तानियों के जो वीजाज हैं उनमें कितना बड़ा जो है वो फर्क सामने नजर आ गया है। तो मेक श्योर करें कि आप थोड़ा सा सब्र करें। जब हालात मतलब अपने नॉर्मल हो जाएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और अपनी कमेंट से जो है वो जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या आप भी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या किस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए।